भगवान बड़े प्रेम से सब सिस्टम चला रहे हैं, बस वही देखना। मैं कई कथा में एक दो बार कहीं पॉडकास्ट में भी बोला हूँ। एक बार बच्चों के साथ राजस्थान में एक जगह था, तो वो अनिता माता एक जगह वो एक व्यक्ति कठपुतली दिखा रहा था। तो बच्चा उनको निमाई है, दोनों बच्चा उनको, हमारे भी मन हुआ कि देखो भारत की पुरानी चीज़ है। तो वो सामने बैठ गए, हमारी पत्नी और कुछ दो तीन जन थे, वो सामने दिखाए, वही राजा रानी सांप वो ऐसे दिखाए सामने पर्दे से। तो एक वो वहाँ गा भी रहा था, संगीत सा भी बज रहा था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण किसी महात्मा का फोन आया, वो तो मैं नहीं बता सकता। तो मैं उठ गया वहां से और बात करते करते ऐसी पोजीशन पे आ गया जैसे यहां जो बैठे ना, अब जैसे जहां एकादशी माता बैठी है, ये जो जहां बैठे, ये पोजीशन ऐसी है कि उन्हें आप भी दिख रहे हो और हम भी दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे गिरिराज जी जिस तरफ बैठे, इसलिए तो गिरिराज जी को यूं रखा है कि गिरिराज जी आपको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं। आप केवल हमको देख पा रहे हैं और हम केवल आपको देख पा रहे हैं। पर जो लेफ्ट और राइट में बैठा है, और उसमें गिरिराज जी की तो सुविधा ऐसी है कि जो सामने बैठे हैं वो भी दिख रहे हैं, जो उनके लेफ्ट में बैठा है वो भी दिख रहा है, जो उनके राइट में बैठे हैं वो भी दिख रहे हैं, सब तरफ। आहा, तो महाराज देखो, फ्री में तुमको संगीत सुनने को मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है महाराज है? अभी ये व्यवस्था यहाँ करनी पड़ जाए, कुछ पैसा लग जाएगा तुम्हारा जबरदस्ती। अब कितना बढ़िया, 2 मिनट, 2-4 की नींद खुल गई, मुस्कुरा गए, बस ठीक, बात हो गई पूरी। तो हम वो चलते चलते जैसे 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 गिरिराज जी विराजमान है, ऐसी पोजीशन पर चले गए। तो हमने बड़ा आश्चर्य देखा। आगे तो लोग बैठे थे, बीच में कठपुतली थी। लोग कठपुतलियों को देख रहे थे, कठपुतली तो क्या देखेगी, पर उनके सामने लोग थे। पर मसला जो ये सारा चल रहा था वो था उस पर्दे के पीछे खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा। और जब सिंधी हम इधर खड़े हुए तो हमको वो व्यक्ति भी दिखा, आवाज भी वही निकाल रहा है, नचा भी वही रहा है, उंगली पर घुमा भी वही रहा है। बच्चा को ताली इसलिए बजा रहे कि उन्हें लगा राजा बोला कि रानी बोली कि तोता बोला कि सांप बोला। इनमें से कोई नहीं बोला, पीछे कलाकार बोल रहा था। हम ऐसी पोजीशन पर आ गए कि हमको मजा लेने वाले बच्चा भी दिख रहे थे, कठपुतली भी दिख रही थी, और पीछे खेल कराने वाला कलाकार भी दिख रहा था। और वो पोजीशन देखकर जीवन में सारे वेदांत का एक साथ दर्शन हो गया। 20 वर्ष की जो कथा का सार था, एक ही मिनट में दिख गया महाराज। जगत आनंद ले रहा था कठपुतलियों को देखकर, पर देखा जाए तो कठपुतली तो निर्जीव थी। तो बस बात इतनी सी है कि आपकी पोजीशनिंग कहां है भैया। तुम सामने बैठे हो तो तुम्हें क्रियान्वित जगत दिखेगा, तुम सामने हो तो केवल कठपुतली दिखेगी, तुम राइट में हो तो तुमको कठपुतली, देखने वाले दर्शक और कलाकार तीनों दिखेंगे। अब अगर चलकर कलाकार के पीछे खड़े हो जाओ, ध्यान देना, हम वॉक करते करते और आगे चले गए, तो ये स्थिति आई कि अब न मुझे दर्शक दिख रहे थे, न मुझे कठपुतली दिख रही थी, पीछे से केवल कलाकार दिख रहा था। यही तो जीवन की पोजीशनिंग है। अगर तुम सामने खड़े हो तो तुम्हें केवल जगत दिख रहा है, तुम भोग में हो तो तुमको केवल जगत दिखेगा, तुम ज्ञान में हो तो तुमको तीनों दिख जाएंगे। ये जगत है, ये माया है, ये ईश्वर है। और मैं तुमसे सत्य कहूं, अगर तुम प्रेम में हो, जो जित देखत तित श्याममयी है महाराज।
फिर न दर्शक दिख सकते हैं, न कठपुतली दिख सकती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर जहां अनुभव होगा वहां केवल भगवदीय अनुभव ही होगा और कुछ नहीं। तो मैं आपको सच बात बताऊं, गिरिराज जी हम क्यों बुलाते? अपनी पोजीशनिंग फिट करने के लिए बुलाते। पोजीशन हिल जाए कई बार तो उसको रीअलाइन करना पड़ता है। प्रैक्टिस करते करते कभी कभी बंदा भूल जाता है कि ओहो हम यहां थे, तो दोबारा से आओ। तीन ही तो जगह, सामने खड़े हो जाओगे तो कठपुतली दिखेगी, बगल में खड़े होगे तो तीनों दिखेंगे, पर थोड़ा और वृंदावन की खिड़की से झांकोगे तो फिर हर वस्तु सच्चिदानंदमयी दिखेगी महाराज। जो वस्तु दिखेगी, कोई आपत्ति नहीं है। इसमें भी हरि लीला है, इसमें भी कृष्ण कृपा है, यही अनुभूति आ जाएगी। जित देखत तित श्याममयी है। गोपियां जहां देख रही है, एक तरफ वृंदावन का लता लता, पत्ता पत्ता, फूल फूल गोपियों को भगवान की स्मृति दिला रहा है, और उसी स्मृति के साथ भगवान के विशुद्ध वियोग की अनुभूति हो रही है। यही तो स्थिति है। हम सब लोग तभी प्रेम में स्थित हो सकते हैं जब असली वस्तु दिख जाए। तो दो ही साधन बचते हैं, या तो उससे हो जाओ या उसके हो जाओ। उससे होने में कठिनाई है कई प्रकार की। उससा होना कठिन है। उससे होने में तुम्हारा अस्तित्व बदलता है, उसके होने में तुम्हारा अस्तित्व मिटता है। बात तो गंभीर है। बदलने में और मिटने में फर्क है, दोनों में फर्क है।